शुभ प्रभात बच्चों। आजकल हम पार्ट 2 शेखी बास मक्खी के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। कल हमने 2 प्रश्न किए थे। आज हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि शेखी बास मक्खी कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी, आपको समझ में आ रहा है कि इस कहानी में लोमड़ी सबसे ज़्यादा चतुर थी, इसलिए लोमड़ी के नाम पर यदि हम इस कहानी का नाम रखेंगे तो क्या नाम होगा? चतुर लोमड़ी। और यदि हम शेर को ध्यान में रखकर इस कहानी का नाम लिखेंगे तो क्या नाम होगा? आलसी शेर। शेर को हमने आलसी क्यों कहा? क्योंकि शेर बहुत दिनों से नहाया नहीं था, शेर ने बहुत दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए उसके ऊपर मक्खी भिन भिन कर रही थी। अतः आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, यदि शेखी बास मक्खी कहानी का नाम लोमड़ी को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो चतुर लोमड़ी होता, और यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो आलसी शेर होता। अब हमारा चौथा प्रश्न है, शेखी बास मक्खी कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। ये शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। बच्चों, पात्र पर तो आपने शीर्षक रख लिया, चतुर लोमड़ी और आलसी शेर। अब घटना पर आधारित आपको शीर्षक रखना है, तो क्या शीर्षक होगा? शेखी बास मक्खी कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा या जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मक्खी ने घमंड किया था कि मैं जंगल के राजा शेर को भी हरा सकती हूँ, तो उसे लोमड़ी ने सबक सिखा दिया था। इस तरीके से आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बहुत सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।